हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2018 के एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछा गया था। स्टेटमेंट पढ़ो, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन है, कंसिडर अ लॉन्ग लिव्ड टीसीपी सेशन विद एंड टू एंड बैंडविड्थ ऑफ 1 Gbps। आपको 1 Gbps की वैल्यू भी गिवन है, जो कि है 10⁻⁹ बिट्स पर सेकंड। द सेशन स्टार्ट्स विद द सीक्वेंस नंबर ऑफ 1234। द मिनिमम टाइम इन सेकंड्स rounded to the closest integer before this sequence number can be used again is okay। तो उन्होंने पूछा है कि कितना टाइम कम से कम चाहिए कि ये सीक्वेंस नंबर रीयूज हो जाए। देखो, टीसीपी में पहली बाइट का सीक्वेंस नंबर रैंडम होता है। देखो, 32 बिट्स का होता है सीक्वेंस नंबर फील्ड। 32 बिट्स को यूज करके आप टोटल 2⁻32 सीक्वेंस नंबर्स जनरेट कर पाओगे। इनकी रेंज होगी 0 से लेके 2⁻32 -1। ओके, पहली बाइट को जो सीक्वेंस नंबर दिया जाता है वो इस रेंज में कोई भी नंबर हो सकता है एट रैंडम। क्वेश्चन में गिवन है कि पहली बाइट को जो रैंडम इनिशियल सीक्वेंस नंबर दिया गया है वो है 1234। 1 2 3 4। अब जो इससे अगली बाइट होगी उसे सीक्वेंस नंबर मिलेगा 1235, फिर 1236, 1237, सो ऑन। हम उस तरफ बढ़ते जाएंगे। ओके, अब जैसे जैसे डाटा ट्रांसफर होता जा रहा है तो आप देखोगे कि हम इस रेंज की एंड की तरफ जाते जा रहे हैं। जब ये आखिरी सीक्वेंस नंबर भी यूज हो जाएगा, वी विल रैप अराउंड, यानी कि इससे अगली जो बाइट होगी उसे सीक्वेंस नंबर 0 दे दिया जाएगा और फिर हम ये सारे सीक्वेंस नंबर्स यूज करते करते इसी पर दोबारा पहुंच जाएंगे। यानी कि कुछ टाइम के बाद यही सीक्वेंस नंबर हमें दोबारा यूज करना पड़ेगा। ओके, यही क्वेश्चन में पूछा है कि कम से कम कितना टाइम चाहिए इस सीक्वेंस नंबर को रीयूज करने के लिए। देखो, अगर आपने पहली बाइट को ये सीक्वेंस नंबर दिया है तो जब तक आप ये सारे सीक्वेंस नंबर्स एक बार यूज नहीं करते तब तक तो ये रीयूज नहीं होगा। यानी कि क्वेश्चन में सिंपली आपसे ये पूछा है कि इन सारे सीक्वेंस नंबर्स को एक बार यूज करने में कितना टाइम लग रहा है। ये टोटल कितने होंगे? देखो, आपने यहां से शुरू किया और सभी सीक्वेंस नंबर्स को एक एक बार यूज कर लिया, तो ये टोटल होंगे 2⁻32 ही। क्वेश्चन है, अगर आप आसान शब्दों में क्वेश्चन को समझना चाहो तो क्वेश्चन है कि 2⁻32 सीक्वेंस नंबर्स को यूज करने में कितना टाइम लगेगा अगर ये बैंडविड्थ गिवन है। ओके, अब देखो, एक सीक्वेंस नंबर को यूज करना यानी कि एक बाइट ट्रांसमिट करना, क्योंकि हर बाइट को एक सीक्वेंस नंबर मिलेगा। तो अगर हम ये ढूंढ लें कि इतनी बाइट्स कितनी देर में ट्रांसमिट हो रही हैं, उतनी ही देर में इतने सीक्वेंस नंबर यूज होंगे, क्योंकि एक बाइट को एक सीक्वेंस नंबर चाहिए। अब बैंडविड्थ हमें गिवन है बिट्स में, इसे बाइट्स में कन्वर्ट करो बिकॉज टीसीपी इज बाइट ओरिएंटेड। ओके, हर बाइट को सीक्वेंस नंबर देना है, तो 1/8 गीगाबाइट्स पर सेकंड ये आ जाएगी बैंडविड्थ। ओके, इतनी बाइट्स एक सेकंड में ट्रांसफर हो रही हैं। इसमें जी की वैल्यू डालो 10⁻9। ओके, क्वेश्चन में गिवन है। अगर ना भी गिवन हो तो बैंडविड्थ के केस में हम जी की वैल्यू 10⁻9 ही लेंगे। 2⁻30 तब लिया जाता है जब अमाउंट ऑफ मेमोरी की या डाटा की बात हो रही हो। ओके, अब इतनी बाइट्स को एक सेकंड चाहिए, एक बाइट को इतने सेकंड्स चाहिए। ओके, तो 2⁻32 बाइट्स को कितने सेकंड चाहिए? वो होगा इतना, 2⁻32 इंटू 8/10⁻9। अब 8 को आप लिख सकते हो 2⁻3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2⁻32 + 3 यानी कि 2⁻35। ओके, तो आप देख सकते हो इतनी बाइट्स को ट्रांसमिट करने के लिए इतना टाइम लग रहा है। अब हर एक बाइट एक सीक्वेंस नंबर ले रही है, यानी कि इतने सीक्वेंस नंबर्स को इतना टाइम लगेगा। ओके, तो सीधी सी बात है, इतने टाइम के बाद
ये वाला सीक्वेंस नंबर रिपीट होगा। क्वेश्चन में यही हमसे पूछा था, तो इसे सॉल्व करो और राउंड ऑफ कर दो टू द क्लोजेस्ट इंटीजर। तो ये है 2 रेज टू द पावर 35 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर 9, ये आ रहा है 34.35973। 34.35 कुछ है 35, ओके। तो इससे ये है 3597, तो इससे जब आप राउंड ऑफ करोगे आपको 34 मिल जाएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 34 सेकंड्स के बाद ये सीक्वेंस नंबर दोबारा यूज होगा। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था, तो आंसर है 34, ओके।